अब हम लोग देखा जाए सन को। सन इज द सेंट्रल स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम अराउंड विच ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी फॉर अर्थ। It is classified as a G type main sequence star G2b and is around 4.6 billion years old. Currently, it is the main sequence phase where it fuses hydrogen and helium. Mass of the Sun approximately 1.989 into 10 to the power 3 kilogram, which constitute 99.86% of the टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये अर्थ के 100 डायमीटर के 109 गुना है, 109 टाइम्स। Photosphere is the bright outer layer of the sun from which visible light is emitted. फोटोस्फीयर जो है ब्राइट आउटर लेयर है जहाँ से विजिबल लाइट एमिट होती है। इट इज़ द ऑफन कंसिडर्ड द सन सरफेस कहा जाता है फोटोस्फीयर को, इवन दो द सन हैज़ नो सॉलिड बाउंड्री। टेम्परेचर ऑफ द फोटोस्फीयर लगभग 5500 सेल्सियस या 5778 केल्विन। It is about 500 किलोमीटर थिक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सनलाइट वी रिसीव। फोटोस्फीयर से ही विजिबल लाइट निकलती है और हम तक पहुंचती है। साइज ऑफ द सन, डायमीटर ऑफ द सन इज 1.392 मिलियन किलोमीटर, लगभग 109.2 टाइम्स ऑफ द अर्थ डायमीटर। रेडियस 6,95,700 किलोमीटर। सरफेस एरिया 6.09 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम जो है 1.41 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर स्क्वायर, विच कैन होल्ड 1.3 मिलियन अर्थ। अरे बाप रे, 1.3 मिलियन अर्थ जो है एक सूरज के बराबर है। द सन्स डायमीटर इज 109.2 टाइम्स ऑफ द अर्थ एंड इट्स मास इज 3,33,000 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। 3,33,000 of the earth. Plasma state. Plasma is the fourth state of the matter after solid, liquid and gas. In the sun's core and outer layer, matter exists in this state, comprising ionized gases with free moving electrons and ions. मतलब प्लाज्मा ऐसा स्टेट होता है जो आयोनाइज्ड गैस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स होते हैं, चार्ज वो भी। Plasma is highly conductive and responds to magnetic fields, leading to phenomena such as solar flare and sunspots. मतलब इन्हीं प्लाज्मा की वजह से ये बहुत मतलब कंडक्टिव होता है और रिस्पॉन्ड करता है मैग्नेटिक फील्ड्स को। इसी की वजह से सोलर फ्लेयर और सनस्पॉट्स काम करते हैं। कोर टेम्परेचर एंड एनर्जी प्रोडक्शन। द कोर टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। The core temperature of the sun is estimated to be 15 million degrees Celsius. Energy production in the sun occurs through nuclear fusion, primarily the proton chain reaction, where hydrogen nuclei fuses to form helium. जहाँ न्यूक्लियाई फ्यूज करता है हीलियम बनता है, रिलीजिंग मासिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। और खूब सारा वो निकलता है, क्या कहा जाता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन द कंबाइनिंग ऑफ लाइटर एटॉमिक न्यूक्लियाई, जैसे हाइड्रोजन आइसोटोप्स, इनटू हेवियर न्यूक्लियाई। लाइटर एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन होके हैवियर न्यूक्लियाई हीलियम बने, वही क्या होता है, और एनर्जी रिलीज करें तो वही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। occurs at temperature 1 to 1.5 करोड़ सेल्सियस, 10 to 15 मिलियन केल्विन इन द सन। यानी कि ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम मिला तो हीलियम बनते हैं। रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ फोटॉन्स।
फोटॉन के रूप में एनर्जी मतलब रिलीज करते हैं, विच इवेंचुअली रीच अर्थ है सनलाइट। क्लीन एनर्जी प्रोसेस विथ नो लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, एकदम क्लीन एनर्जी होता है बिना रेडियो एक्टिव वेस्ट के। मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव वो नहीं होता है मामला, इसमें कोई वेस्ट नहीं निकलता है जैसे हम लोग का फ्यूजन विजन में निकलता है। ठीक है, ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम मिल के हीलियम बनते हैं इसमें। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें हम लोग, इसका डिफिनीशन क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस का टूटना, लाइक यूरेनियम 235 इंटू लाइटर न्यूक्लियर, छोटे छोटे न्यूक्लियर में टूटते हैं और क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी। यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, नॉट नेचुरली अकरिंग इन स्टार्स में नहीं होता है, ये लोग हम लोग खुद ही बनाए हैं। रिलीज न्यूट्रॉन्स एंड गामा रेडिएशन। सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून पासेस बिटवीन अर्थ एंड सन, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाए, सन और अर्थ के बीच में, तो सोलर एक्लिप्स होता है। पार्शियली और कम्प्लीटली ब्लॉकिंग सनलाइट, इट ओनली अकर्स ड्यूरिंग ए न्यू मून के ही दिन होता है सोलर एक्लिप्स। द आउटर विजिबल लेयर ऑफ द सन ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स इज कॉल्ड कोरोना। जब मान लीजिए ये सन है और ये मून आ गया, ये अर्थ आ गया, तो ये जो आउटर लेयर यहाँ चमकेगा, आउटर विजिबल लेयर जो विजिबल रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना। ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स इज कॉल्ड कोरोना। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द टोटल सोलर एक्लिप्स इज 7.5 मिनट। जो मैक्सिमम हो सकता है वो 7.5 मिनट हो सकता है। टाइप क्या होता है सोलर एक्लिप्स का? टोटल सोलर एक्लिप्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, एनुलर एक्लिप्स और हाइब्रिड एक्लिप्स। अब एक बार हम लोग ये देख लिया जाए, फोटोस्फीयर ब्राइट लेयर एमिटिंग सनलाइट, ये सन पे होता है कोरोना। आउटर सोलर एटमॉस्फेयर सीन ड्यूरिंग एक्लिप्स। प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। न्यूक्लियर फ्यूजन कंबाइनिंग न्यूक्लियर टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस। सोलर फ्लेयर, सडन बर्स्ट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन, ऐसे सडन बर्स्ट होता है। सोलर फ्लेयर, ऑरोरा एटमॉस्फेरिक लाइट डिस्प्ले ड्यू टू सोलर पार्टिकल, ये अपने आयोनाइजेशन वाले उसमें होता है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाले में, मेसोस्फियर के ऊपर वाले में सॉरी, और ये अपने यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही दिखाई देते हैं। सन स्पॉट, कूलर डार्क मैग्नेटिक रीजन्स ऑन द सन, डार्क मैग्नेटिक रीजन्स ऑन द सन, सन स्पॉट, कूलर डार्क मैग्नेटिक रीजन्स ऑन द सन, डार्क मैग्नेट। अच्छा, ये सन स्पॉट का लगभग 5500 केल्विन टेम्परेचर रहता है। ये जो रहते हैं इनका टेम्परेचर कम रहता है। पेरीहेलन, अर्थ्स नियरेस्ट पॉइंट टू सन, उसे पेरीहेलन कहते हैं। एपिहेलन, अर्थ्स फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द सन, तो 5 जुलाई होता है लगभग, और पेरीहेलन दिसंबर में होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू अर्थ सन डिस्टेंस, जितना अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है उसी को हम लोग AU कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सोलर फ्लेयर्स एंड अरोरा। सोलर फ्लेयर, explosive burst of energy from the sun's surface due to magnetic field disturbance, magnetic field disturbance की वजह से। these release charged particles, electron and protons, when they interact with earth's atmosphere they cause aurora displays। जब ये इंटरेक्ट करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे तो अरोरा निकलता है। साउथ वाले को ऑस्ट्रेलियस अरोरा कहते हैं और नॉर्थ वाले को बी से नाम है कुछ, अरे हाँ, बोरियलिस सीनियर नॉर्थ पोल और अरोरा ऑस्ट्रेलियस सीनियर साउथ पोल।
occurs when solar particles collide with Earth's atmospheric gases causing light displays. कॉमन इन हाई एल्टीट्यूड जैसे नॉर्वे, अलास्का और अंटार्कटिका से देखा जा सकता है. सन स्पॉट्स डार्क पैचेस ऑफ द फोटोस्फीयर ड्यू टू कूलर टेम्परेचर अबाउट 1500 केल्विन लेस देन सराउंडिंग्स. मतलब अपने अगल बगल से 1500 केल्विन कम ही यहाँ का टेम्परेचर रहता है. एसोसिएटेड विथ इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी, सन स्पॉट अपीयर्स इन 11 ईयर साइकिल्स. सोलर साइकिल सन स्पॉट्स अपीयर इन 11 साल पे ये अपीयर करते हैं. इन्फ्लुएंसिंग स्पेस वेदर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑन अर्थ. ओहो, बहुत मामला गड़बड़ करते हैं. मतलब ये हम लोग के सेटेलाइट वेटलाइट को भी और मतलब स्पेस वेदर को भी इन्फ्लुएक्ट करते हैं. कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन अर्थ, सही है. Halo, a white ring around the sun or moon caused by refraction or reflection of light. या तो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो ऐसे सन के पीछे एक हालो बन जाता है, उसी को थ्रू आइस क्रिस्टल्स इन हाई एल्टीट्यूड. A white ring around the sun or moon caused by refraction and reflection of light. Refraction and reflection of light through ice crystals in high altitude. हाई एल्टीट्यूड के आई क्रिस्टल द्वारा. cirrus and cretaceous clouds often seen in cold and humid climates. A white ring around the sun or moon caused by refraction and reflection of light through ice crystals in high altitude. Cirrus and Cirrus clouds often seen in cold system or humid climate. Perihelion and aphelion. Perihelion and aphelion. Perihelion and aphelion. Perihelion, the point where Earth is closest to the sun. ऐसा पॉइंट जो एकदम सन के क्लोज रहे, तो वो है 4 जनवरी को अपना प्लैनेट अर्थ के एकदम क्लोज रहता है. चार जनवरी को पेरीहेलन रहता है और डिस्टेंस 147.1 मिलियन किलोमीटर. एपीहेलन द पॉइंट वेयर द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन. एपीहेलन 4 जुलाई को 142.1 मिलियन किलोमीटर. और पेरीहेलन क्लोजेस्ट टू द सन 4 जनवरी को पेरीहेलन होता है, सबसे क्लोज रहता है. एपीहेलन 4 जुलाई को होता है, सबसे दूर रहता है. 4 जनवरी एपीहेलन पेरीहेलन. अब फिर एपीहेलन की बात करें तो ये सबसे मतलब दूरी वाला पॉइंट है. पेरीफेरल मतलब सबसे नज़दीक वाला पॉइंट जनवरी में रहता है 4 जनवरी और सबसे दूर 4 जुलाई. ओके. अब आते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं. एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. मतलब जो एकदम एवरेज वाला डिस्टेंस होता है
वैल्यू 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.598 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, मीटर में 10⁻, 149.59 इंटू 10⁻9 मीटर हो जाएगा, मिलीमीटर में 10⁻12 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज यूज टू स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर ए डिस्टेंस इन सोलर सिस्टम। जैसे अर्थ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मार्स 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर। नासा's Parker Solar Probe, launched in 2018, is providing closest ever observation of Sun's corona and solar wind. Solar cycle 25 began in December 29 and solar activities is expected to peak around 2025. ISRO's Aditya L1 mission launched in September 2023. It is India's first solar observatory mission to study solar corona, solar wind and space weather from Lagrangian point L1। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हम लोग का ख़त्म होता है। बाकी हम लोग आते हैं MCQ पे। MCQ हम लोग का कितना है? 13 है। What causes the formation of auroras in Earth's polar region? तो चार्ज पार्टिकल फ्रॉम सोलर फ्लेयर्स इंटरेक्टिंग विथ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी की वजह से क्या बनता है? अरोरा बनता है। और ये जो सोलर फ्लेयर्स आती हैं वो अर्थ के प्लाज्मा से आते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं गैसेस। द सब्सटेंस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सन्स आर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। नहीं, ये प्लाज्मा लिक्विड स्टेट ओनली, नहीं गैसियस स्टेट, बोथ लिक्विड एंड नहीं। एट द कोर ऑफ द सन लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक, मैटर एग्जिस्ट इन प्लाज्मा स्टेट, नॉट जस्ट गैसियस स्टेट। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर वेयर आइटम्स आर आयोनाइज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम न्यूक्ली फॉर्मिंग ए कूप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्ली। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन और न्यूक्ली होते हैं प्लाज्मा स्टेट्स में। ठीक है, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सोलर एनर्जी क्यों होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है। आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइटम्स। दिस अकर्स इन द सन्स प्लाज्मा बट डज नॉट प्रोड्यूस द मेन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन प्लाज्मा में होता है जिसमें अलग अलग होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और आइटम्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है एटम से बेसिकली, तो उसी को आयनाइजेशन कहते हैं हम लोग। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियाई आपस में मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम आइटम बना लेते हैं। सन्स कोर कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू हीलियम थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, वन हाइड्रोजन प्लस वन हाइड्रोजन क्या बना गया? हीलियम प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक, हीलियम प्लस 2H। न्यूक्लियर फ्यूजन द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी एटम्स जैसे यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एवरी सेकेंड द सन कन्वर्ट्स अबाउट 600 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, रिलीजिंग एनर्जी इक्विवेलेंट टू 3.8 इंटू 10⁻26 वाट। ठीक, डायमंड रिंग इज ए फिनोमिना ऑब्जर्व। ये डायमंड रिंग का फिनोमिना, तो ये कब? देखिए, एट द एंड ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं, एट द एंड ऑफ बोथ आर पार्शियली बट आर एक्सक्लूसिव। द फिनोमिना हैपेंस एट बोथ बिगिनिंग एंड एंड, मतलब शुरू में भी होता है, जैसे सूर्य है बीच में चंद्रमा आ गई तो अब ढक लिया, तो ये जो बगल बगल थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा वही डायमंड रिंग होता है। ये शुरू में भी और लास्ट में दोनों टाइम होता है। ओनली अलोंग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द टोटलिटी ट्रायल द डायमंड रिंग अफेक्ट
is visible just before and after totality along the edge of moon's shadow umbra. moons के shadow के साथ दिखाई देता है, ठीक है। तो शुरू और लास्ट में दोनों टाइम दिखाई देता है। ओनली इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रायल नहीं, द सेंट्रल पाथ शोज कंप्लीट डार्कनेस ड्यूरिंग टोटलिटी एज द मून almost completely cover the sun. A small portion of photosphere peeks through a lunar valley, appearing like a glittering diamond, while the corona forms the ring. Corona ring बनाता है। The solar eclipse occurs. Solar eclipse कब होता है? न्यू मून डे पे होता है। A solar eclipse only occurs on a new moon day when the moon is between Earth and Sun. First and third quarter moon can't create a alignment needed for eclipse. A solar eclipse only occurs on a new moon when the moon is between Earth and Sun. Any day alignment necessary for eclipse in specific अमावस्या के ही दिन। फुल मून डे पूर्णिमा। फुल मून इज रिलेटेड टू लूनर एक्लिप्स। इसमें जो है धरती आ जाती है चांद और सूर्य के बीच में, तो इसे क्या कहते हैं? लूनर एक्लिप्स। सोलर में चंद्रमा आ जाती है और लूनर में पृथ्वी आ जाती है। एवरी सोलर एक्लिप्स अक्वर ऑन अमावस्या यानी कि न्यू मून डे। सोलर एक्लिप्स ऑलवेज अक्वर्स ऑन अमावस्या सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण रिलेट्स टू लूनर एक्लिप्स। अमावस्या when moon is between earth and sun making a solar eclipse possible. When does solar eclipse occur? तो पूर्णिमा के या जब चांद पृथ्वी और धरती के बीच में आ जाए। नहीं, when sun comes between earth and moon नहीं भाई, ये इम्पॉसिबल है। when earth comes between sun and moon ये lunar eclipse होता है, चंद्र ग्रहण। when moon comes between earth and Sufi characteristic system, so this is the scientific alignment during solar eclipse. Scientific alignment. The solar eclipse achieves totality only in limited geographical region because limited geographical region में ही। क्यों? क्योंकि the size of the shadow of the moon on the earth is small as compared to cross section of earth. क्रॉस सेक्शन अगर करके देखा जाए तो इसका अपना चांद का जो शैडो होता है वो कम होता है। The moon's umbra darkest shadow is small and covering only a narrow region on Earth's surface, 100 to 200 kilometer wide. अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। व्हाट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ ऑरोराज इन अर्थ? अरे ये तो इधर पढ़े हम लोग। The solar eclipse achieved totality only in limited geographical regions. Question 1992. The moon's umbra darkest shadow is small and covering only a narrow region on Earth's surface.
Earth is not a smooth flat surface but has elevation and impact. ऐसा नहीं है. While the effect visibility is not apparent, the Earth is not a smooth flat surface but has an elevation and depression. While the effect visibility low and cause a limited moderate. Solar eclipse achieve totality only in limited geographical region क्योंकि the size of the shadow of the moon and earth is small as compared to the cross section of the earth. अगर कंपेयर किया जाए, ये मान लीजिए अर्थ है, ये मून है, तो ऐसे शेडो देखा जाए तो कम है अर्थ पे. ठीक, तो मून्स अम्ब्रा darkest shadow is small covering only a narrow region of earth surface 100 to 200 kilometer wide. The earth is not a smooth flat surface but has elevation and depression increase. While this affect visibility not cause the limited totality path, the trajectories of the earth and moon are not perfect circles. True, but not mean the region of limited geographical eclipse. Atmospheric refraction causes peripheral light leakage. It may incorrect है क्योंकि it may influence perception but not the path. The umbra of the moon causes taller. ये जो umbra रहता है, ये वाला पार्ट है जहाँ मतलब शैडो का सबसे डार्केस्ट पार्ट है. The moon causes total solar eclipse while the penumbra causes a partial eclipse. Partial eclipse बनाता है. Totality is visible only in a narrow path due to geometry of Earth, Moon, Sun system. सिर्फ एक नैरो पाथ पे ही टोटलिटी आती है. एवरेज स्पीड ऑफ मून शैडो 1700 किलोमीटर पर आवर. 1670 किलोमीटर लगभग अर्थ का है और मून के शैडो का 17,000 किलोमीटर पर आवर. मैक्सिमम पॉसिबल टोटलिटी ड्यूरेशन लगभग 7.5 मिनट. नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स इन इंडिया मई 21, 2031. Sun's halo is produced by the refraction of light in ये देखिए वाटर वेपर नहीं. वाटर वेपर कॉजेस फिनोमिना लाइक फॉग, मिस्ट और रेनबो, नॉट हेलोज. ठीक. स्ट्रेटस क्लाउड कहाँ रहते हैं? लो रहते हैं. स्ट्रेटस क्लाउड आर लो लेवल एंड मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. तो इसकी वजह से नहीं होता है. आइस क्रिस्टल्स इन cirrocumulus क्लाउड्स नहीं. cirrocumulus क्लाउड्स आर पैची हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स बहुत ऊपर रहते हैं. रेयरली फॉर्मिंग हॉलोज ice crystals on cirrus clouds. Cirrus clouds are thin, wispy clouds at altitude above 20,000 feet, composed mainly of hexagonal ice crystals. When sunlight passes through these, it gets refracted, forming a circular halo, usually 22 degrees around the sun or moon. जब 22 डिग्री का एंगल बनता है तब दिखता है
Dust particles in stratus cloud, dust causing scattering like reddening of suns during sunset, not halo. Halo is optical phenomena caused by refraction and reflection of sunlight or moonlight through ice crystals in high altitude cirrus clouds, often observed in cold weather, indicating approaching weather changes. हेलो जब होता है तो इसका मतलब क्या होता है? मौसम बदलने वाला है। अब टर्म देख लिया जाए, उसका एक्सप्लेनेशन। प्लाज्मा ionized gas consisting of free electron and nuclei found in stars. Nuclear fusion energy producing process by combining nuclei and heavier helium into heavier helium. Nuclear fission splitting of two atomic nuclei uranium used in nuclear reactor. Diamond ring effect optical effect during total solar eclipse resembling a diamond ring. Umbra darkest part of the shadow causes total eclipse. ठीक, penumbra lighter part of shadow causes partial eclipse. Photosphere the visible surface layer of the sun. Corona outermost part of the sun atmosphere seen during eclipse. Amavasya new moon day alignment of solar eclipse. Purnima full moon day alignment of for lunar eclipse. One astronomical unit is average distance between Earth and Sun. 149.6 million kilometer. 149.598 into 10 to the power 6 kilometer. Defined as mean distance from Earth to Sun. Used to measure interplanetary distance. Between Earth and Moon इसे lunar distance कहते हैं. अर्थ और मून के बीच लगभग 3,84,400 किलोमीटर. जुपिटर एंड सन 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. प्लूटो एंड सन 39.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अब देखिए ये SI यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितना है भगवान? 149 crore 59,78,000 kilometers. Average or mean distance between Earth and Sun is ये 149.6 into 10 to the power 6 million kilometer, मतलब 150 million kilometer. Earth and Sun average distance 149.6 million kilometer, rounded off as 150 million kilometer. Fundamental in defining Kepler's law, orbital mechanics and solar constant calculations. The distance between Earth and Sun is 149.6 million kilometer. Approximate uphelan value, maximum distance. अपहेलन मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस. ये कब होता है? 4 जुलाई. और पेरिफेलन कब होता है? 4 जनवरी को. 149.6 किलोमीटर. ये 49.6 से 46 मीन डिस्टेंस नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एपहेलन सबसे दूर होता है 152.1 मिलियन किलोमीटर. पेरिफेलन 3 जुलाई या 4 जनवरी 3 जनवरी या 4 जनवरी 147.1 मिलियन किलोमीटर. ठीक, 147.1 मिलियन किलोमीटर वाला मामला होता है. अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन 3 जनवरी और सबसे दूर 4 जुलाई. 4 जुलाई को सबसे दूर एपीहेलन और पेरीहेलन 3 जनवरी.
This event is called perihelion. Earth is closest to Sun around 3-4 January. Aphelion farthest point July 4. Perihelion and aphelion don't affect seasons, which are due to Earth's axial tilt, not distance. पेरीफेलन या एफेलन की वजह से नहीं ये सन का परिवर्तन होता है, मतलब मौसम का परिवर्तन होता है, ये अर्थ का एक्सियल टिल्ट और रेवोल्यूशन की वजह से होता है सन की तरफ. साइज ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ? 109 टाइम्स. सन ऑफ द सन्स डायमीटर 1.392 मिलियन किलोमीटर. Earth's diameter 12,742 kilometer. Sun is 109.2 times wider than Earth. ठीक. Further inside, in terms of volume, Sun is 1.3 million times larger. Sun is 1.3 million times larger. In terms of mass, Sun is 333,000 times heavier. In terms of volume, Sun is 1.3 million times larger. वॉल्यूम का देखा जाए तो 1.3 मिलियन टाइम लार्जर है, और मास के रूप में 333,000 टाइम्स हैवी है. मास में 333,000 और वैल्यू में 1.3 मिलियन टाइम्स. 333,000 टाइम्स की बात हो रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ मूवमेंट? Which of the following statement is true regarding Earth movement? Earth rotates on its axis from west to east, resulting into seasonal change. सीजनल चेंज नहीं होता है इसकी वजह से. वेस्ट टू ईस्ट तो होता है, लेकिन सीजनल चेंज डे एंड नाइट होता है. अर्थ रोटेशन कॉजन डे एंड नाइट, नॉट सीजन. अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन रिजल्ट इन अकरेंस इन डे एंड नाइट ऑन द अर्थ. नहीं, अर्थ के रोटेशन की वजह से अपने एक्सिस पे होता है डे एंड नाइट, जबकि रेवोल्यूशन की वजह से सीजनल चेंजेस होते हैं. अर्थ रोटेशन ऑन एक्सिस 24 आवर्स कॉज डे एंड नाइट. अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड सन 365.25 डेज causes seasons due to tilt of Earth's axis 23.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री टिल्ट. हेलो, अब टर्म देख लिया जाए. कीवर्ड्स हेलो. सर्कल ऑफ लाइट अराउंड सन या मून कॉज्ड बाय रिफ्रैक्शन थ्रू आइस क्रिस्टल इन सर्रस क्राउंड. मतलब जो एक सर्कल बन जाता है मून या सन के अराउंड, उसी को हेलो कहते हैं. हेलो 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 हालो हालो. 1 astronomical unit 149.6 into 10 to the power 6 किलोमीटर या मिलियन किलोमीटर. ये मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. सबसे दूर 4 जुलाई को एपेहेलन, और सबसे पास 3 या 4 जनवरी को क्या? पेरीहेलन. पेरीहेलन पॉइंट इन ऑर्बिट वेयर अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन. पेरीहेलन 3 जनवरी. एपीहेलन पॉइंट इन ऑर्बिट वेयर अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम सन 4 जुलाई. रोटेशन अर्थ स्पाइनिंग ऑन एक्सिस causes डे एंड नाइट. रेवोल्यूशन अर्थ orbiting sun causes seasonal changes. Cirrus clouds, high altitude clouds made of ice crystals responsible for a halo. Kepler's law describes planetary motion and variation in orbital speed. Solar constant, amount of solar radiation received per unit area, उसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं. जैसे वो 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है? सोलर कांस्टेंट. ठीक है, तो ये हम लोग का सन खत्म होता है. थैंक यू, बाय बाय.